नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है पाठ 8 मानव पूंजी निर्माण। हमने 7 पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के पढ़ लिए हैं, अभी 8वें पाठ चल रहा है हमारा। इस पाठ का पहला प्रश्न, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है विशिष्ट समय में कौशल तथा निपुणता के भंडार को यानी कि ज्ञान के भंडार को ही मानव पूंजी कहते हैं। नंबर 2, मानव पूंजी निर्माण से क्या आशय है? मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। प्रश्न 3, भौतिक पूंजी क्या है? उत्पादन में काम आने वाले समस्त संसाधनों को भौतिक पूंजी कहते हैं। प्रश्न 4, पढ़ने तथा लिखने की योग्यता को क्या कहा जाता है? साक्षरता। प्रश्न 5, वित्तीय पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी के बदले कागजी दावे, शेयर्स, ऋण पत्र आदि को वित्तीय पूंजी कहा जाता है, जो कागज के रूप में पूंजी होती है, जबकि भौतिक पूंजी दिखाई देती है कि ये आपका प्लॉट है ऐसे। प्रश्न 6, शिक्षा क्या है? वह प्रक्रिया जहां कौशल का निर्माण होता है उसे ही शिक्षा कहते हैं। प्रश्न 7, प्रारंभिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो इसका सूत्र है प्रारंभिक शिक्षा के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बटा 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों की कुल संख्या इंटू 100। प्रश्न 8, देश में तकनीकी संबंधी नियमों और अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की। प्रश्न 9, उच्च शिक्षा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। प्रश्न 10, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में साक्षरता दर कितनी है? 68.9%। प्रश्न 11, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। प्रश्न 12, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना क्यों की गई थी? महिलाओं की शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न 13, विश्वविद्यालय शिक्षा का वित्त प्रबंधक कौन होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। प्रश्न 14, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या समानता है? दोनों का ही मूल्य ह्रास होता है, अर्थात दोनों के ही मूल्य में धीरे धीरे कमी होती जाती है। प्रश्न 15, आर्थिक समृद्धि क्या होती है? राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। प्रश्न 16, मानव पूंजी निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, ये मानव पूंजी निर्माण के घटक है। प्रश्न 17, शिक्षा आयोग ने जीडीपी का कम से कम कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात कही है? तो वह है मिनिमम 6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होना जरूरी है। प्रश्न 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। प्रश्न 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न 20, सरकार ने शिक्षा को क्या महत्व दिया है? इसे समझने के कौन से तरीके हैं? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का कितना हिस्सा है, कितना प्रतिशत है, उससे पता चल जाता है कि सरकार ने शिक्षा को क्या महत्व दे रखा है। प्रश्न 21, प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, चिकित्सा आयुर्विज्ञान, सामाजिक आयुर्विज्ञान में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान का संबंध टीकाकरण से है, चिकित्सीय आयुर्विज्ञान का संबंध बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा से है, तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान का संबंध स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार से है। ये तीनों में अंतर है।